सवाल उससे। करते हैं सवाल, वो कहते हैं इलेक्शन आएगी तो उसके सिर्फ बाद अपोजिशन से करते हो। करो सवाल उनसे, करो रविंदर रैना से सवाल, बिठाओ मुझे भी डिबेट में, उसको भी बिठाओ डिबेट में। पार्टी की वो टूटती हुई ना, वो इसका मुद्दा नहीं है। आप देखें, वो ये मुद्दा नहीं है, वो ये मुद्दा नहीं है कि बॉडी टूट गई या वो क्या होगा। वो एक नई बॉडी की तश्कील भी सामने आ जाएगी। ये इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, आपको आने वाले दिनों में दुनिया दांतों तले उंगलियां दबा देखना। काम बोलेगा हमारा काम बोला है दिल्ली के अंदर, हमारा काम बोलने लगा पंजाब के अंदर, हमारा काम बोलेगा यहाँ पे भी। हम यहाँ भी फ्री बिजली देंगे, यहाँ पे भी गरीब के बच्चे को मुफ्त पढ़ाई होगी। चपरासी और डीसी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐसा क्या किया है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के अभी हम हुकूमत में आए नहीं है, लेकिन हम उनके मुद्दे उठा रहे हैं। ये हम लोगों यही बात तो भाजपा भी कहती है कि हमें हुकूमत में लाई, उसके बाद देखिए उनकी तो आई थी, क्या किया उन्होंने? बना दी झील स्विट्जरलैंड के फोटो दिखा के। करो जरा सवाल रविंदर रैना से, अगर दम है तुम्हारे में तो करो सवाल उससे। करते हैं सवाल, वो कहते हैं इलेक्शन आएगी तो उसके बाद सिर्फ अपोजिशन से करते हो। करो सवाल उनसे, करो रविंदर रैना से सवाल, बिठाओ मुझे भी डिबेट में, उसको भी बिठाओ डिबेट में। तो डेली वेजेस का मुद्दा भी रखा था उनके सामने, उन्होंने कहा कि विकास करेंगे लेकिन चुनाव तो करवाओ। पूछो कहाँ है वो जो स्वेज कनाल के फोटो दिखा के तभी की झील बताते थे। आप पूछो जो खुद का एक रोड मैप ही नहीं है, वो लोगों का विकास क्या करेंगे? हमारा रोड मैप देखे ना दिल्ली में, हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू में अभी हुकूमत नहीं ना आई। जिस दिन हुकूमत आई हमारा रोड मैप तैयार है। हम फ्री की बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, हम पढ़ाई फ्री, शिक्षा फ्री करेंगे। जो एक बॉडी बनाई गई थी जम्मू के अंदर, जो एक आम आदमी पार्टी की, वो टूटती हुई ना, वो इसका मुद्दा नहीं है। आप देखें, वो ये मुद्दा नहीं है, वो ये मुद्दा नहीं है कि बॉडी टूट गई या वो क्या होगा। वो एक नई बॉडी की तश्कील भी सामने आ जाएगी, लेकिन वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, उससे लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ना ही लोगों का उससे कोई सरोकार है कि भाई हम उनकी आवाज उठाने में कहीं अगर कोताही बरती है तो बताएं। हम हर जगह जहां कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां कोई लाठीचार्ज हो रहा है, हम वहां पे जाके उनके साथ खड़े भी हैं, उनकी सहानुभूति में भी खड़े हैं। किसी मुद्दे के ऊपर जो पब्लिक को प्रिटेंड करता है, वहां पे हमारी आवाज उठी है। और दूसरी बात, ये जो है, ये प्रचार जो है, ये बीजेपी का आईटी सेल करता है ऐसे प्रचार, और हमें इन प्रचारों से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। हम आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। लेकिन टोनी साहब, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब दिल्ली के लोग जो हैं वो आकर जम्मू कश्मीर पर हुकूमत करेंगे। क्या जम्मू के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपने जम्मू का खुद विकास करें? ये गलत धारणा पढ़ाई जा रही है, ये उनको भी बीजेपी ने पढ़ाया है। ऐसी बात नहीं है। दिल्ली के लोग कुछ नए सिस्टम को इन प्लेस लाने के लिए किया गया है, जैसे डाटा कलेक्शन सिस्टम है, जैसे और बहुत सारे सिस्टम है, उसको प्लेस में लाने के लिए किया गया है। और वैसे कोई नहीं है कि जम्मू को वो डिक्टेशन दे रहे हैं। हम जो बात उनको बता रहे हैं उसी की पीसी होती है। हम जो बात पे स्टैंड लेते हैं, केजरीवाल साहब उसी का समर्थन कर रहे हैं जहां से। सो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बातों से हम विचलित तो नहीं होने वाले। हमारा लक्ष्य साफ है कि आने वाले दिनों में हुकूमत बनाएंगे, और बीजेपी आज डर चुकी है बुरी तरह से, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। अभी कहा जा रहा है कि नॉन लोकल्स जो हैं वो भी आके जम्मू कश्मीर में वोट दे सकते हैं, उसे लेकर क्या? मैं कहता हूं कि अब बिहारी थोड़ी तय करेगा कि जम्मू का कौन एमएलए होगा। अब कोई यूपी से आके थोड़ी तय करेगा कि जम्मू का विधानसभा में कौन सा लीडर भेजा जाएगा। हाँ, जो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, जो यहाँ पे गुरखास थे, जो हमारे वाल्मीकि भाई पंजाब से आए थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उन सभी को जो वोटिंग राइट मिले हैं उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन को कह रहे हैं कि मजदूर आएगा वोट देगा, ये बीजेपी एक मास रिगिंग का प्लान बना रही है, जिसका हमें सख्ती से विरोध करते हैं। और बाकी जिनको जो हमारे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, जो हमारे गोरखा भाई हैं, जो गोरखा नगर के पास है, बागे बहू के पास, या और कहीं बस गए हैं, या जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, ये यहाँ पर हैं, जो पंजाब से सफाई कर्मचारी जितने आए थे, उनको वोटिंग राइट की जहां तक बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। और जो ये बाहर के मजदूर को आज वो वहां से वो वहां भी वोट, यहां भी वोट, ये ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये भाजपा को आज नजर आ गया है कि उसकी कुरीतियों के कारण आज जम्मू में उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। इसलिए वो बाहरी क्षेत्रों से लाकर यहाँ पे वोटिंग करवाना चाहती है, ताकि देखे 25 लाख बाहर से आएगा, 50-50 हज़ार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटेंगे, उनका तो काम सीधा हो गया। फिर
तो ये जो है इलेक्शन कमीशन जो है ये भी आज उनके साथ हैंड एंड ग्लोव हो चुका है। जैसे पहले हमारी जस्टिस साहिबा आई थी और एक गलत रिपोर्ट तैयार करके जो बीजेपी ने तैयार करी उसको दस्तखत करके चली गई, अपना दिमाग नहीं लगाया। पूरा कमीशन ने अपने आप को बीजेपी के हवाले बेच दिया था। उसको उन्होंने उसके इनाम भी दिया, उसको रिहेबिलिटेट किया अच्छी जगह पे। तो ये रंजना देसाई साहिबा, उन्होंने जो डेमोक्रेसी का कत्ल में जो किया वो सारी दुनिया जानती है, कैसी कैसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनवा दी है। तो आज फर्दर इलेक्शन कमीशन जो है अगर बाहरी राज्यों के लोगों को यहां पर मौका वोटिंग का राइट देता है तो जम्मू वालों को जागना होगा, जम्मू कश्मीर वालों को जागना होगा। इस आवाज के ऊपर हम सारे इकट्ठे होकर इनका विरोध करेंगे क्योंकि आज बिहारी नहीं तय करेगा कि जम्मू का कौन सा डोगरा एमएलए होगा, आज जम्मू का डोगरा तय करेगा कि जम्मू का कौन सा एमएलए किस विधानसभा से कौन सा डोगरा बनेगा। इसमें डोगरा जब शब्द आता है, अपने अपने धर्म की मर्यादा में सभी रहते हैं, लेकिन जो जम्मू में रहता है वो डोगरा है, जो कश्मीर में रहता है वो कश्मीरी है। लेकिन वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, जो लेकिन कश्मीर में रहता है उसको कश्मीरी कहा जाता है। इसी तरह जो जम्मू संभाग में रहता है उसको डोगरा कहा जाता है। लेकिन आज डोगरा का भविष्य बिहारी, यूपी या बाहर के किसी राज्य से बंदा आके तय नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जो है मिल चुका है बीजेपी के साथ, और बीजेपी को अपनी करारी हार नजर आते हुए उसने ऐसे बाहरी राज्यों से लोगों को बुला के वोटिंग डालने की बात करी है। ये इसका हम सख्ती से विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। आपने सबसे पहले एक स्लोगन दिया था कि चलेगा झाड़ू उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ तो ना रहेगा फूल। आपको लगता है जिस प्रकार से आज आपकी पार्टी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है, तो आप इस प्रकार से झाड़ू जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चला? जनाब, ये बीजेपी के प्रोपोगंडे में मत पड़े आप भी। आपको ये बता दें हम सीधे सीधे, ये हमारी पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, आपको आने वाले दिनों में दुनिया दांतों तले उंगलियां दबा लेगी। आप देखना, काम बोलेगा हमारा काम बोला है दिल्ली के अंदर, हमारा काम बोलने लगा पंजाब के अंदर, हमारा काम बोलेगा यहाँ पे भी। हम यहाँ भी फ्री बिजली देंगे, यहाँ पे भी गरीब के बच्चे को मुफ्त पढ़ाई होगी, चपरासी और डीसी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। ये सब रोड मैप अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ऐसा क्या किया है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के अभी हम हुकूमत में आए नहीं है, लेकिन हम उनके मुद्दे उठा रहे हैं। ये हम लोगों यही बात तो भाजपा भी कहती है कि हमें हुकूमत में लाई, उसके बाद देखिए उनकी तो आई थी, क्या किया उन्होंने? बना दी झील स्विट्जरलैंड के फोटो दिखा के। करो जरा सवाल रविंदर रैना से, अगर दम है तुम्हारे में तो करो सवाल उससे। करते हैं सवाल, वो कहते हैं इलेक्शन आएगी तो उसके बाद अपोजिशन से करते हो। करो सवाल उनसे, करो रविंदर रैना से सवाल, बिठाओ मुझे भी डिबेट में, उसको भी बिठाओ डिबेट में। तो डेली वेजेस का मुद्दा भी रखा था उनके सामने, उन्होंने कहा कि विकास करेंगे लेकिन चुनाव तो करवाओ। पूछो कहाँ है वो जो स्वेज कनाल के फोटो दिखा के तवी की झील बताते थे। आप पूछो जो ऊपर लाल सिंह ने वो जो बनाई थी जू, वो एक ईंट ऊपर नहीं लगा सके। कहाँ गए इनके दावे? कहाँ 60,000 नौकरियां? आपको मिल गई नौकरी? आपके भाई को मिल गई नौकरी? आपके किसी रिश्तेदार को मिल गई नौकरी? बोलो। आप आएगी तो क्या गारंटी है? हम देंगे, हमारी छोड़ो। आपको मिली? आप आएगी क्या गारंटी? भाजपा के राज में नौकरी आपको मिली? भाजपा के राज में नौकरी आप आएगी, नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी, 200% मिलेगी। गारंटी देगी? वादा हमारे लीडर देता ही गारंटियां हैं, वो इनकी तरह खोखले वादे करता ही नहीं है। हमारा लीडर है केजरीवाल, वो गारंटियां देता है, और वो गारंटी जब देगा तो वो यहाँ पे पूरी होगी। हम कह रहे हैं उनके बिहार पे कि सारे डेली वेजर पक्के होंगे पक्के। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का ये वादा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से जरूर खत्म होगी। इसको लेकर आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स से जरूर रखिएगा, और नॉन लोकल वोटिंग को लेकर भी हमने बातचीत जो है वो इनके साथ जरूर की। और आज का मुद्दा जो है वो यही था कि PHE डेली वेजेस को जो है वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो जरूर मिलनी चाहिए। इस सब को लेकर हमने TS टोनी जी से बातचीत की और आपके सामने रखने का जरूर प्रयास किया। अब आप जनता भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए HNR न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।